बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे आज की रूटीन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी मम्मा जो है वो कर रही थी रज़ाई को, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, गिनत रही थी, वो कर रही थी और लाइट ऑफ थी। तो लाइट ऑफ होने के नुकसानात ये हैं कि गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। पाकिस्तान हो और लाइट ऑफ ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद खपसत के तो इंस्टीट्यूट आ गई थी। इंस्टीट्यूट आके तो यहाँ पे अकेले बैठना, टाइम पे आ जाती हूँ तो फिर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है क्लास स्टार्ट होने का, तो बेफजूल बैठना भी पड़ता है। और अच्छी क्लास है, मज़ा आता है। और जी, अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, क्योंकि पता नहीं यूट्यूब की तरफ से कोई इशू जा रहा है कि सब्सक्राइबर जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। और कल इतने सब्सक्राइबर होते हैं, अगले दिन सब्सक्राइबर ही नहीं होते। अंदर जाने क्या इशू है। रोज़ न्यू अपडेट यूट्यूब का आ जाता है। चले जो भी होगा, वो कहते हैं ना कि अच्छा होता है किस्मत के लिए। तो यहाँ पे जी शाम को हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, क्योंकि सारा दिन तो लाइट ऑफ रही थी, शाम को आई थी तो फ़ायदा कोई नहीं है खाना पकाने का और आटा गूँदने का, वो तो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे जी ये पिक है। अब अगले दिन के रूटीन में, नाइट की रूटीन में ये था कि हम लोग गए थे बाज़ार। और बाज़ार हम क्यों जाते हैं डेली, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रोज़ ही बाज़ार चले जाते हैं। बाज़ार जाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपी की शादी करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा साजो सामान कहते हैं ना कि इकट्ठा करने लग पड़ती हैं माएँ। तो वही सीन हमारे घर में चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि मम्मा डेली हर मंथ में ना कोई सामान लेने चली जाती हैं बाज़ार, और कुछ ना कुछ ले आती हैं, क्योंकि फिर जब शादी की डेट फ़िक्स हो जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये किनार रोड है, जो किनार रोड की तरफ सबसे पहले जाल के दरमियान पे आता है ना, वो क्या कहते हैं उससे, अंडरपास, ये वो है सारा। और मज़ा आता है जब भी हम जाते हैं ना। तो ये वाला जो मतलब किनार रोड वाली साइड है, यहाँ पे इतने स्मूथ रोड होते हैं कि एकदम मतलब बंदे को ना अच्छा लगने लग पड़ता है। और जी, अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और काइंडली अनसब्सक्राइब तो मत किया करें ना, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आगे जाऊंगी। और मैं साथ स्टडी भी करती हूँ और साथ यूट्यूब भी करती हूँ। और टफ़ तो है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले तो इतनी समझ नहीं थी कि ये सब कुछ होता क्या है, और जब समझ आई है तो तब करना स्टार्ट किया है। अच्छा है, मज़ा आ रहा है। हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। अभी तक तो फ़िलहाल अच्छा जा रहा है। ये जी कोहिनूर है। कोहिनूर पे जो है ना, मतलब आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी हो, फैसलाबाद का सबसे जो कहते हैं ना कि हाई क्लास का बाज़ार, वो कोहिनूर है, क्योंकि वहाँ पे आपको ना सब उम्दा चीज़ें मिलेंगी और गारंटी के साथ मिलेंगी। तो इसलिए मैं सबको तो कहूँगी कि वो कोहिनूर ही जाना पसंद किया करें, क्योंकि कोहिनूर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरी आपी है जिसकी हमने शादी करनी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कर देंगे। अभी तो ट्राई जारी है। ये अल फतेह, बहुत सारे लोगों ने अल फतेह का नेम तो सुना ही होगा ना कि अल फतेह क्या है। अल फतेह बहुत ज़्यादा ना हाई क्लास की चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी मिलती हैं, और जो बहुत कारआमद होती हैं। और ये जी अल फतेह में एंट्री है। मेरा भाई है, भाई साहब, हमारा एक ही भाई है। हम 3 सिस्टर्स हैं, जिनमें से एक सिस्टर की हमारी शादी हो चुकी है। ये ताना बाना के जो सूट्स हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बुनैंज़ा के और खादी के। ताना बाना के और निशात के। ताना बाना और खादी के सूटों का मसला ये है कि उनका जो कलर है ना बहुत जल्दी फेंट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ना ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ। और मेरी सिस्टर भी, मैं हमारे घर की जो मोस्टली शॉपिंग होती है वो मेरी सिस्टर ही करती है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो इतना इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में। मुझे तो बाज़ार जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चली जाती हूँ मम्मा के साथ। यहाँ पे जी हम अल फतेह एंट्री कर रहे थे और मास्क के बगैर मैंने और मम्मा ने कर लिया था हिजाब। ये मेरी मम्मा है। ये जी हम अल फतेह एंटर हो गए हैं। अल फतेह में आप जब एंटर हो तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत 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 चीज़ें नज़र आएंगी, और हर चीज़ पे आपका दिल करेगा यही ले लूँ, यही ले लूँ। और
यहाँ पे एक गाउन की न्यू शॉप बनी है। मुझे तो जाते जाके उसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था कि मैं गाउन वगैरह करती हूँ, तो मुझे गाउन वगैरह ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये जी बर्तनों का एरिया, यहाँ पे आपने बर्तनों से ना कोसों दूर चलना है, क्योंकि यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है कि अगर टूट गया तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी। मतलब उसकी जितनी मर्ज़ी प्राइस हो और उसकी प्राइस कम नहीं होती, उसकी सारी पेमेंट हमने ही करनी होती है। यहाँ पे जी ये प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आगे ये बर्तनों का क्रॉकरी, जैसे डेली रूटीन की क्रॉकरी कहते हैं, वो है ये सब। और बहुत ज़्यादा ना, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हर चीज़ को दिल करता है इसको भी कर ले जाएँ और इसको भी कर ले जाएँ, तो हर चीज़ लाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रेट तो इतने ज़्यादा होते हैं। अभी तो फ़िलहाल सेल लगी हुई थी, और सेल भी बड़ी ही मज़ाहिया किस्म की लगी हुई थी। 7%, 10%, 3%, 5%, इससे ज़्यादा तो उन्होंने सेल लगाई नहीं हुई थी। हमें तो लेनी थी कोई मशीनरी वगैरह लेनी थी, और आयरन मशीन लेनी थी। वो जो आयरन मशीन होती है रेशमी के कपड़ों को वो करते हैं ना प्रेस, दूसरी वाली, वो वाली लेनी थी। ये जी अब मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट आने में तकरीबन 30 मिनट्स लगते हैं, और 30 मिनट्स में ही बस हो जाती है। वहाँ से क्या होता है कि जी वहाँ से मुझे आना पड़ता है GTS से फिर मुझे आना पड़ता है कोहिनूर, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं कोहिनूर, तो काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लग जाता है। और माशाल्लाह रिक्शे वाले जो भाई हैं, उनको तो कहते हैं ना कि किसी ने तमीज़ ही नहीं सिखाई है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो जी ये था GTS, और फिर मैं इंस्टीट्यूट आ गई थी सबसे पहले हमेशा की तरह। और आकर मैंने अंधेरे में बैठ के ना 2-3 लाइट चला के लेज़ खाए थे बड़े आराम से। और मिलते हैं जी फिर न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।